डिजिटल दुनिया अब एक नई दुनिया है जहां हर बिजनेस की कहानी अब सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीन तक पहुंच रही है। और जिस मीडियम के थ्रू पहुंच रही है, आज उसी मीडियम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा नाम है जो भोपाल में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बनाया है। टेक्नोगेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने अपनी डिजिटल सोच के साथ इस इंडस्ट्री को एक नया ही नाम दिया है और आज से लगभग 15 साल पहले इस जर्नी की शुरुआत की थी। आज हमारे बीच है टेक्नोगेस कंपनी के फाउंडर मिस्टर देवेंद्र गोर सर। ध्रुव आए, सोम आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप हमारी जर्नी को कवर करने के लिए आप लोगों ने टाइम निकाला, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने टेक्नोगेस कंपनी की शुरुआत करी, तो आपने टेक्नोगेस ही नाम क्यों चुना? जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि डिजिटल मार्केटिंग, तो आप जब डिजिटल की बात करते हैं, आप जब मार्केटिंग की बात करते हैं, आप जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ में जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो नाम है वो टेक्नोगेज, इसलिए हमने उसको चूज़ किया है। टेक्नो मतलब होता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जब टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे आज जब हम बात कर रहे हैं, आप माइक यूज़ कर रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी के ही देन है। कोई भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, कुछ भी हम जब काम करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए हमने टेक्नोगेज रखा। और गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को आपको टकटकी लगा के देखना। बेसिकली जब हम किसी बिजनेस को हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करते हैं और उसको जब हम लेके आते हैं मार्केट में, तो पहले सबसे पहले हमको क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है और उसको हमको जब तक हम उसको प्रॉपर आई से या सब तक हम उसको समझेंगे नहीं, तो हम उस चीज़ को सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को आपको समझना या आपको उसके बारे में डीप एनालिसिस करना, वो होता है गेज का मीनिंग्स। ऐसा। ओके। तो सर, जब आपने 15 साल पहले अपने करियर जी की मतलब कंपनी की शुरुआत की जी थी, जी। तब आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी? क्योंकि एक बिजनेसमैन की थॉट प्रोसेस समझना काफ़ी टफ है, तो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। कह सकते हैं आप उस चीज़ को कि ये जब हमने 15 साल पहले जब हमने टेक्नोलॉजीज का नाम या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को जब हमने स्टार्ट किया, तो बेसिकली मैं एक एमसीए बैकग्राउंड से हूँ। तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बेसिकली हम लोग मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। तो मैंने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर का जब यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो आपकी जो ऑटोमेशंस है, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में बिलिंग सॉफ्टवेयर हैं या सीआरएम सॉफ्टवेयर हैं, एलएमएस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी चीज़ों को ईजी टू ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर का स्टार्ट किया। फिर जब हमने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में, तो हमने उस टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों को सर्विसेज अलग अलग देते हैं। वेबसाइट बनाना हुआ, सॉफ्टवेयर बनाना हुआ, ऐप बनाना हुआ, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ करते हैं, हम सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, ब्रांड को कैसे प्रमोट किया जाता है, एक्चुअली ब्रांडिंग क्या होती है, उस चीज़ को हमने यहाँ पर समझा और उसी चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया, जिसके लिए हमने 15 साल दिए इस कंपनी को। अभी कंटिन्यूसली चल ही रहा है इस पर। जी। सर, 15 साल पहले मार्केट उतना डेवलप नहीं था और किसी को उतना नॉलेज भी नहीं था, तो फिर आप कैसे हैंडल करते थे? क्लाइंट मैनेजमेंट आपका कैसा था? देखिए, ये बात सही है। पहले क्लाइंट भी नहीं समझते थे डिजिटल का क्या स्कोप है और क्या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो उनको समझाना थोड़ा सा टफ रहता था कंपैरिजन टू आज की सोच के हिसाब से। अभी क्या है, जैसे आप देखेंगे तो हर एक छोटा सा बिजनेस भी अपने आप को जब तक डिजिटली लेके नहीं आएगा तो सक्सेस नहीं होता है। आज की डेट में जैसे आप भी हैं, तो आप कोई भी चीज़ जब सर्च करते हैं, हम गूगल सर्च करते हैं, सूट सर्च करते हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमको हम फ्लिपकार्ट के थ्रू या हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के थ्रू हम उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। हम्म। हम अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। पहले क्या होता था, जैसे अपने रियल इस्टेट में मेरा अच्छा काम है, रियल इस्टेट के काफ़ी बिल्डर्स का हम लोग काम करते हैं। और जब हम देखते हैं कि जैसे आपको साइट विजिट करनी है, ठीक हम्म। है, तो आपको मैनुअली ही साइट पे विजिट करना होता था। अभी आप देखेंगे कि आपको साइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उस पे 360 व्यूज़ लेके आ सकते हैं। आप वर्चुअली उस साइट को आप आपके घर बैठ के, आपके इनफैक्ट मोबाइल में आप उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसका हाँ। व्यू देख सकते हैं, वो उसकी प्लानिंग समझ सकते हैं, उसका ब्रोशर्स है, साइट्स की लोकेशंस हैं, साइट की सारी चीज़ें हम उसमें देख ने सकते हैं। शुरुआत करी, तब आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उस टाइम पर?
देखिए हमने जब शुरुआत की थी बेसिकली हमने इस कंपनी को जब स्टार्ट किया था ना, तो हमने बहुत हमारे पेरेंट्स या हमने किसी से पैसा लेके स्टार्ट नहीं किया। हमने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए, फिर उनको सोल्ड आउट किया, धीरे धीरे करके हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया। पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पेरेंट्स का पैसा होता है, अच्छा कुछ लगाने के लिए होता है। पर बेसिकली मैंने इस चीज़ को जो स्टार्ट किया है वो ओन पैसे से ही हमने जैसे जैसे कमाते रहे, जैसे जैसे हमने काम किया है, हमने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, वेबसाइट बनाई। फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, तो आपके मतलब कॉलेज फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है, मतलब जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तब आपने खुद ने बस सोचा या मतलब आपको कहीं से गाइडेंस मिली? नहीं, देखिए मैंने जब स्टार्ट किया तो हमारे एक सीनियर थे, जो मेरे कॉलेज में ही सीनियर थे, तो उनके साथ मिलके मैंने इस कंपनी का स्टार्ट किया था। और फिर हमने उनके साथ 5 6 साल हमने कंटिन्यूसली पार्टनरशिप में रहे। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे दोनों के कई बार थोड़ा सा नहीं मिले विचार, तो हम लोग अलग अलग हुए। फिर हमने इस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को इंडिविजुअली रन किया है, ओके। और इस चीज़ को हम यहाँ तक लेके आए हैं। आगे भी आप देखेंगे 3 से 4 महीने में एक नई ऊंचाइयों पे हम लेके जाने वाले हैं। वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को हम कितना आगे लेके जा सकते हैं। सर, डे बाय डे डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए डे बाय डे हमेशा टेक्नोलॉजी में, डिजिटल में चेंजेस नहीं आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस होते हैं। हर चीज़ में अगर आप चीज़ों को ग्रोथ करनी है, तो आपको चैलेंज को ऐसे समझना होता है कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में डे बाय डे चेंजेस तो आते ही हैं, हर टेक्नोलॉजी में आते हैं। अभी आने वाले टाइम में एआई आएगा, एआई में लोगों की लोग बोलते हैं जॉब्स में उसमें फ़र्क पड़ेगा। पर बेसिकली कोई भी ऑटोमेशन होता है उसमें जॉब्स हमेशा बढ़ती हैं, घटती नहीं है। मेरा ये पर्सनल डिसीजन है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। पर मेरा मानना है कि डिजिटल में पहले चीज़ें जो बहुत टफ हुआ करती थी, अभी धीरे धीरे करके एआई के आने से, चैट जीपीटी आने से कुछ कंटेंट है, पर वो उसका जितना आप यूज़ करेंगे, पर वो अपनी मतलब कोई भी आप कंटेंट को ले हम्म। सकते हैं, है ना, आप कंटेंट को वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ को, आपकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों के इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आपके आइडिया ही इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको ये तो काम करना ही पड़ता है। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो क्रिएटिविटी क्या खत्म होती जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रिएटिविटी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्रिएटिविटी हमेशा और ही इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और क्रिएटिव की हमेशा लोगों ने वैल्यू की है, पहले भी करी है और आगे भी करेंगे। इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल, चैट जीपीटी कोई भी टेक्नोलॉजी आने से वो क्रिएटिविटी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, ख़त्म नहीं हो सकती है। सर, जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम आते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए सोशल मीडिया के अकेले एल्गोरिथम नहीं आते हैं। आप जब हम एसईओ करते हैं तो गूगल्स के अपडेट्स भी आते हम्म। हैं, इंस्टाग्राम के भी अपडेट्स आते हैं, फेसबुक के भी अपडेट्स आते हैं। तो वो चीज़ों को समझ के उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना ही ये डिजिटल मार्केटिंग का तरीका होता है, और वो एक्सपीरियंस से ही आता है। सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि जब 15 साल पहले आपने शुरुआत करी, तब आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे, पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे, तो आपने दोनों को बैलेंस कैसे किया? देखिए हमेशा आप जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने करते हैं, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ्स को, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। पर बैलेंस ऐसे किया जाता है, आपको प्रायोरिटी पहले सेट की जाती है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ भी आपके लिए प्रायोरिटी है। पर मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैं हमेशा अपनी कंपनी को ज़्यादा प्रायोरिटीज देता हूँ। पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा कह सकते हैं कि अप एंड डाउन हो सकती है, पर मानना है, मेरा कहना है कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्ट्रांग है और प्रोफेशनल लाइफ आपकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिक सेटअप हो जाती है। और इस पर्सनल लाइफ में जैसे मेरा शादी को ही मुझे आज 17 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ काफ़ी सपोर्टिव रही है, उनके तक आइडियाज़ होते हैं। तो मुझसे ज़्यादा पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए मेरी वाइफ रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा। उसने अच्छे मैनेज किया हुआ है। और आज जो भी हूँ मैं, उसका काफ़ी सपोर्ट रहता है, आगे भी सपोर्ट रहता है। मुझे मेंटली काफ़ी सपोर्ट करती है। सर, जब आप अपनी कंपनी बिल्ड कर रहे थे, तब एम्प्लॉयमेंट आपने कैसे सेलेक्ट किया? पहले ट्रेनिंग दी आपने उन लोगों को? कैसे आपने चूज़ किया सब कुछ? देखिए एम्प्लॉई जो होता है ना, वो एक अलग सोच से आता है, ठीक है। आपको उनको आपके हिसाब से सेट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्पेशली भोपाल में
अच्छा एम्प्लॉय मिलना ये थोड़ा सा टफ है। हम्म। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब अम, मैं उन सब चीज़ों से ये कहूँगा कि आपको अच्छे लोगों का सिलेक्शंस करना ये एक लीडर की कैपेसिटी होती कैपेसिटी है ना। होता है। तो एक अच्छे लीडर की यही कहानी है कि वो अपने जो सपोर्टिव हैं, जो अपने साथ चलने वाले लोग हैं, जो अपने साथ काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना और उनको टाइम टू टाइम उनकी पर्सनल लाइफ को भी ध्यान देना, उनके प्रोफेशनल लाइफ की भी ध्यान देना, और फिर उनको आप अपने बिजनेस को कैसे साथ काम करा सकते हैं, ये एक अच्छे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी टीम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कभी हमको नेगेटिव भी करते हैं, पर मेरा मानना है कि वो एक पार्ट अलग हो जाता है। पर मेरे काफ़ी लोग ऐसे हैं, मेरा एक रेशो चलता है, 80% लोग मुझे काफ़ी सपोर्टिव मिले हैं आज तक। अच्छी टीम मिली है, स्पेशली जो हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे शिवम हम्म। सिंह है बंदा, पूरा ट्रेनिंग को देखता है, पूरा पेड मार्केटिंग भी देखता है। वो काफ़ी अच्छा उस बंदे ने अपने आप को भी बिल्टअप किया हुआ है। और मैं आपको इतना कहता हूँ, वो बंदा जो है ना ओनली फॉर 25 ईयर्स का है, 24-25 ईयर्स का है, पर अमेजिंग, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम करता है। आई लव वर्क। ओके। सर, जैसा आपने भोपाल का ज़िक्र किया, तो भोपाल का मार्केट कैसा है? क्लाइंट समझते हैं, उनसे डील कैसे करना टफ़ रहता है या समझ जाते हैं फिर? नहीं देखिए, लोगों को भोपाल का मार्केट हो, इंदौर का मार्केट हो, वो सब डिफरेंट होता है। भोपाल में थोड़ा टफ है। भोपाल में एक कल्चर है बाबूगिरी वाला, है ना, हुँ, मतलब यहाँ पर देखेंगे वल्लभ भवन हो गया, ये सब चीज़ें होती है गवर्नमेंट कल्चर। गवर्नमेंट पर कल्चर है। प्राइवेट में काफ़ी जो इंटरप्रेनर हैं या जो बिजनेसमैन हैं, अभी तो यंग भी आ गए हैं, है ना, एक नई जनरेशन आई हुई है, पूरे रियल एस्टेट में एक नई जनरेशन आई हुई है। तो वो समझते हैं, मैं उनको, वो मुझे समझते हैं, वो मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। मतलब काफ़ी, मतलब जो क्लाइंट है वो मुझे ट्रस्ट करता है कि हाँ ये बंदे ने, मैं एक्चुअली झूठ बोलने में बिलीव नहीं करता। एक ही चीज़ है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि नहीं आपने आज से अगर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की तो आपकी जो लोग बोलते हैं कि दुकान में लाइन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ की एक टाइम लगता है। आप आप नॉर्मली, आप, एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी एटलीस्ट 3-4-5 मंथ 6 मंथ करती है। आप जब बिजनेस को नया कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो भी 4 to 5 6 मंथ 1 ईयर लेता है। तो सेम ये आपका डिजिटल है। ठीक है, आपका एक नया घर, हम जिसको बात करते हैं, आपने एक स्टोर बनाया, राइट। अब स्टोर आपने फिजिकली बनाया, हुँ, अब जब आपको डिजिटल स्टोर बनाना है तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, अब वो डेफ़िनिटली। टाइम लगता है। और डिजिटली स्टोर आप किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो, किस तरीके से आपके क्रिएटिव्स आ रहे हैं, किस तरीके से आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, किस तरीके से आपका एसईओ काम कर रहा है, किस तरीके से आपकी जो कंटेंट जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर क्लाइंट ये सोचता है कि एक महीने में रिजल्ट आएगा, तो नहीं आता है। अगर क्लाइंट 6 मंथ वेट करता है, 5 to 6 मंथ 4 मंथ वेट करता है, 100% रिजल्ट आता है। पर वो 360 काम करना होता है, ना कि एक उसने कहा कि 4 क्रिएटिव डालने से रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। छोटा सा पेड कैंपेन चलाने से नहीं होता है। बेसिकली उसको एक थोड़ा सा टाइम दोगे ना, तो रिजल्ट आता है। मैंने काफ़ी बिजनेस को सक्सेस किया हुआ है। ओके। सर, आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स ज़्यादा हैं? रियल एस्टेट के, फैशन के? देखिए, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, पर मेरे पास जो क्लाइंटल है वो हर टाइप्स के हैं। आप ओके। रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में भी हैं, होटल्स भी हैं, रिसोर्ट्स भी हैं। रियल एस्टेट तो मेरा एक मतलब फेव स्ट्रॉन्ग जोन है, हाँ, हाँ। जिसको हम बात करते हैं। काफ़ी रियल एस्टेट में मैं काम करता हूँ। हॉस्पिटल्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, काफ़ी, मतलब हर सेगमेंट के मेरे पास क्लाइंट मिले। सर, आपके आगे के क्या प्लान हैं और टेक्नोगिस कंपनी आगे 5 साल में क्या-क्या अपडेशन लेकर आने वाली है? देखिए, मेरा ये कहना है कि 5 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। और बेसिकली मैंने 15 साल से पहले प्लानिंग की हुई थी। हमने टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने हुँ, प्राइवेट हुँ। लिमिटेड कंपनी इसीलिए बनाई थी कि आने वाले जो टाइम में जितना मैंने अभी काम किया हुआ है, और आने वाले टाइम में इसको पहली चीज़ तो लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। हुँ, और लिमिटेड में मैं एंजल इन्वेस्टर नहीं ढूंढ रहा। हुँ, हुँ। ठीक है, मैं लिमिटेड कंपनी का एक रूल्स होता है कि जहाँ पर 7 लोग, 5 से 7 लोग जो होते हैं ना, पार्टनर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो मैं मेरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने ही जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैं जब लिमिटेड काम करूँगा ना, तो सबसे पहले उनको अपॉर्चुनिटी दूंगा। ओके।
ये श्योर है, मैं उनके साथ ही विजन रखूंगा। मुझे इन्वेस्टर नहीं चाहिए, हम्म। पहली चीज। इन्वेस्टर आज मैं अगर किसी को भी अप्रोच करूंगा तो मेरे लिए, मतलब मैंने दो लोगों से अगर बोला है तो दो में से दोनों ही लोग रेडी हो जाते हैं कि आपको फंड की जरूरत है। हम्म। जैसे हम आने वाले अभी 2-3 मंथ्स में, आई होपफुली कि 1 दिसंबर के पहले हम हमारा एक टीजी टावर लॉन्च कर रहे हैं। ओके। ठीक है, जहाँ पर अभी आप जो ऑफिस हमारा है ये अभी 1100 स्क्वायर फीट पे है, और वो हमारा आने वाले टाइम में 4000 स्क्वायर फीट पे है। ओके। और उसमें हम बहुत सारे नए कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं, और नई चीज़ें डिजिटल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम जो अभी हमारे पास 20-22 लोगों की टीम है, तो वो आने वाले टाइम में हम 40 और 50 अराउंड टीम हमारी है। ये मेरा एक विज़न है। हम नेक्स्ट 6 मंथ ले लें या 1 ईयर्स के हम्म। पीरियड्स में हम अराउंड 50 लोगों के एक फैमिली मेम्बर बन जाएंगे, हमारे टेक्नोलॉजी ओके। फैमिली में लोग आएंगे, काम करेंगे। और यही मेरा एक पहली प्रायोरिटी है। और फिर सेकंड फेज में मैंने जैसे आपको पहले भी जिक्र किया था कि मेरा ये विज़न है कि मैं एटलीस्ट भोपाल से बाहर जाऊं। अलग अलग ठीक है, सिटीज में। अभी रिसेंटली हमने एक ऑस्ट्रेलिया में भी सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, ओके। और अभी वो सिर्फ 1 ही 2 महीने हुए हैं। आने हम्म। वाले टाइम में मैं सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी है कि मैं उसको कैसे ग्रो करूं, पहला पॉइंट है। हम्म। और अब मेरा ये है कि मैं इंदौर, अहमदाबाद, या जो भी 4 मेट्रो सिटी जहाँ से मुझे एक अच्छी अप्रोच मिलेगी, जहाँ से लोग अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, हम्म। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है लिमिटेड कन्वर्ट करना। ओके। पहला जो मैंने बताया टीजी टावर लॉन्च करना, हम्म। वो तो काम चल ही रहा है ना। तो आने वाले 2-3 मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ शिफ्ट होंगे। फिर उसके बाद हमारा जो विजन है कि हम उसको लिमिटेड में कन्वर्ट करें कंपनी को, और 4 से 5 सिटी में हम अपना टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को लेके आए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा देखते हैं, मतलब मैं जनरली ऐसा सुनती हूँ कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में फीमेल्स मेल से थोड़ा कंपैरिजनली कम रहती हैं। तो एज ए फाउंडर और एक बिजनेसमैन के नज़रिए से आप कैसा देखते हैं? नहीं, देखिए, आपका क्वेश्चन मैं आपको डिनाई नहीं करूंगा, आप भी एक फीमेल हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप भी किसी मेल से कम है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो मैं अभी आपसे बोलता हूँ कि क्रिएटिविटी में हमेशा गर्ल्स बहुत आगे रहती हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स पीछे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा, और अलग अलग फील्ड में आप काउंसलिंग डिपार्टमेंट देखिए, गर्ल्स बहुत आगे हैं। आप मेरे मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट में बहुत आगे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट करती, मैनेजमेंट तो छोड़िए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जब हम क्रिएटिव की बात करें, तो हमेशा क्रिएटिव में फीमेल्स बहुत अच्छे से काम करती है, चूसी होती हैं, चल सेलेक्टेड होती हैं। अब आप ये देखो ना, एक आप टॉप भी लेने जाओगे, 50 टॉप देखेंगे जब एक सेलेक्ट करेंगे। और मेल जब एक जीन्स लेने जाएगा ना, तो तो एक जीन्स एक ही बोले, नज़रिए में। उठा भाई, दे दे, बात खत्म। तो हमेशा अगर क्रिएटिविटी की बात करेंगे ना, तो आपको मेल से ज़्यादा फीमेल बेहतर मिलेंगे, और नो कंपेरिजन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 साल में आगे डिजिटल मार्केटिंग को कैसे देखते हैं, मतलब क्या स्कोप है आगे? देखिए, अभी नेक्स्ट 5 ईयर में डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी स्कोप है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और हमेशा कोई भी चीज़ जब स्टार्ट हुई है, उसका हमेशा स्कोप बढ़ा है। आप मोबाइल हम्म। देखिए, पहले मोबाइल टच वाले चलते थे, ऐसे कीपैड। कीपैड चलते थे, हाँ। फिर टच वाले आए, आज के डेट में आप देखिए कितना अपग्रेड हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा चांस बहुत हैं। आप आने वाले 5 साल की छोड़िए, अभी आने वाले 25 साल, 25, मुझे नहीं पता कि और कितना हो सकता है, पर आने वाले टाइम में हमेशा ग्रोथ रहेगी। और जो नए जनरेशन है जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, वो जो बच्चे हैं, वो डिपेंड नहीं करता है कि वो किस फील्ड से उन्होंने स्टडी की हुई है, किस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। बाकी मुझे लगता है डिजिटल में आने वाले 5-10 साल अगर वो स्कोप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अल्टीमेट है, बहुत स्कोप है, कोई डाउट नहीं, कहीं कोई डाउट नहीं। और सर मतलब जो वॉइस ऑफ भोपाल शुभम सर ने भी आपसे ही ट्रेनिंग ली थी, जी, तो आप अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हमें बहुत प्राउड होता है, और हमेशा रहा है, हमेशा टच में रहा है भाई, हमेशा मैंने उसको सपोर्ट किया, उसने मुझे सपोर्ट किया है। उसके बारे में मतलब ये समझ, मैं जितना मुझे लगता है कि मैं अभी उसको काफ़ी चीज़ों में हेल्प नहीं कर पाया, आने वाले टाइम में मैं उसको और भी हेल्प करूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है उससे। और हमेशा मुझे अच्छा लगता है जब वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर रहा है। डिफरेंट सेगमेंट है उस मेरे लिए, तो अच्छा लगता है मुझे कि वो उसने काफ़ी ग्रोथ किया हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और ये जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए वॉइस ऑफ भोपाल का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या सोचते हैं? ये देखिए, आप आप देखिए आने वाले टाइम में जैसे लोग वीडियो देखते हैं, हम्म। तो उसमें उसकी जगह लोग वॉइस को ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है,
तो वो हेडफोन लगा के अपनी किसी को जैसे काम भी कर रहे हैं और किसी के इंस्पायरेशंस लेनी है, किसी की स्टोरी समझना है, तो वो एक हेडफोन के थ्रू अपना एक वॉइस ऑफ भोपाल की जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी सारी चीज़ें उनसे वो समझेंगे। मतलब आप रीड लिसन करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और ये बहुत अच्छा आने वाले टाइम में तो मतलब आपका वॉइस का काम अच्छा रहेगा। और मतलब जब आप डिजिटल की बात करते हैं तो जितना आप अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझा पाओगे तो लोग समझते हैं, तो स्कोप तो आपको ही मालूम। तो जैसा कोर्सेज भी है, ट्रेनिंग भी है, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल है हम्म, और दिल्ली मुंबई में भी काफ़ी है, हम्म, मेट्रो सिटीज़ में। हम्म। बट टेक्नोगीज में ऐसा क्या डिफरेंट है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोर्सेज सब करा रहे हैं ऑनलाइन में, आप भी मतलब उसका कितना परसेंट आप सीख पा रहे हैं ये डिपेंड करता है ना। हम्म। पर जब ऑफलाइन में आप आते हैं तो आप वन टू वन टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं। आप चीज़ों को देखिए, हमारे यहाँ जो कोर्स हमने प्लान किया है ना, वो बेसिकली पूरा मेट्रो सिटी और बाहर जो चल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, लेटेस्ट जो एल्गोरिथम जो आपने पहले क्वेश्चन किया है, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हम्म। ये कोर्स को प्लान किया हुआ है। ये पूरा ओके। कोर्स जो चलता है हमारे यहाँ, कुछ एक 6 मंथ का भी कोर्स है, पर हम 3 मंथ्स का कोर्स जो हमारे यहाँ अभी कंटिन्यू चल रहा है, हम उसमें ये पूरा प्लान है, 3 to 5 मंथ्स लग जाते हैं उसमें। हम उसमें पूरा प्रैक्टिकल के साथ काम कराते हैं। आपको वेबसाइट बनाने से लेके सोशल मीडिया, एसईओ, पीपीसी, सारी चीज़ें हम उसमें प्रैक्टिकल के साथ सिखाते हैं। और ओके। प्रैक्टिकल कैसा होता है, जो हम काम कर रहे हैं हमारे यहाँ कोई भी जो पढ़ा रहा है ना, वो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा है। डिफरेंस होता है, जो चीज़ अगर आप कई कोचिंगों में, कई इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर भोपाल में, हम्म। और भोपाल में सारे इंस्टीट्यूट जो जो काम जो पढ़ा रहे हैं ना, उनने क्या करा है कि उन्होंने एक बार सीख लिया तो वो चीज़ उनको फिक्स हो गई कि यही मुझे पढ़ाना है, ऐसा हम्म। नहीं है। ठीक है, अपडेशन चाहिए। अपडेशंस होते हैं। मैं खुद पर्सनली मुंबई गया, मैं खुद पर्सनली दिल्ली गया, मैं गुड़गांव गया, मैं वहाँ चीज़ों को समझ के आया कि उनके यहाँ क्या चीज़ चल रही है। हम्म। ठीक है, जो वो नई टेक्नोलॉजी जो चीज़ें नई पढ़ा रहे हैं, नई नई चीज़ें जो सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट कराई हैं। मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप जब मेट्रो सिटी में जाएंगे, वही कोर्स की फीस वो 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख चार्ज कर रहे हैं, है ना। 50,000 से ऊपर स्टार्टिंग होती है। वो वही कोर्स मैं जो 25,000 की बात कर रहा हूँ ना, उसको आप मुंबई कहीं से भी कंपेरिजन कर लें। इनफैक्ट मैं हम्म। आपको बताता हूँ कि मेरे यहाँ दुबई से लोग पढ़ने आए ऑनलाइन, ओके। मेरे यहाँ लोग ऑस्ट्रेलिया से पढ़ते हैं। हम्म। कंचन, आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, उनका वीडियो भी डलवाया हुआ है। हम्म। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ी हुई हैं और इनफैक्ट अभी मेरे साथ काम भी कर रहे हैं वो, है ना। ओके। तो आप जो पहले बात कर रहे थे एंटरप्रेनर की, हम्म। तो मैं खुद भी चांस देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आने वाले जो मेरा 6 मंथ का जो प्लान है, हम हर सिटी में करीबन 4 सिटी का मेरा टारगेट है कि हम 4 सिटी में नया ऑफिस स्टार्ट करेंगे। ओके। ठीक है, और हम्म। पूरा ट्रेनिंग और बेल ट्रेनिंग सी हम लोग एलएमएस आपको देते हैं। अगर कुछ चीज़ आप भूल जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो एलएमएस में लॉग इन करके आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। वो ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लोग उसके चार्ज करते हैं। जो हम्म। आप ऑनलाइन की बात करें, रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए, हमारे यहाँ फ्री में मिलते हैं, हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पर हमने जो कोर्स प्लान किया है ना, वो 100% प्रैक्टिकली है। हम्म। बच्चे को कभी भी कोई डाउट आएगा, वो पर्सनली आता है ऑफिस में, अपॉइंटमेंट लेता है, टाइम उसको देते हैं हम, 15 मिनट, आधे घंटे, जो उसको रिक्वायर्ड होता है, और हम उसके पूरे डाउट क्लियर करते हैं। और हमारे यहाँ डाउट सेशन क्लासेस भी चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लास है। लोग 1 घंटे पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ 1.5 घंटे तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल कराते हैं, वो चीज़ अलग है। प्रैक्टिकल के टास्क देते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कराते हैं, असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ओके। अगर आपको एक्चुअली पढ़ना है और टाइम पास नहीं करना है, हम्म। तो फिर हमारे पास आइए। और आपको लगता है कि हमको सिर्फ सर्टिफिकेशंस करना है, कि हमने सर्टिफिकेट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आपके लिए नहीं है। आप प्रैक्टिकली मतलब पढ़ना चाहते हैं, आपको करियर में अपना जॉब करना है, कुछ करना है, तो फिर आप टेक्नोलॉजी को चॉइस सेलेक्ट कीजिए। वरना मुझे लगता है फिर कोई भी इंस्टीट्यूट से आप अपना सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। यही टर्म्स एंड कंडीशंस है सारे। बिल्कुल 100% यही टर्म्स एंड कंडीशन है। हमारे यहाँ जेन्युइन तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई फेंका फाकी वाला सिस्टम नहीं होता है। लोग यहाँ पर मार्केट में मैं कल का आपको इंस्टेंट बता दूं, लोग 10,000 रुपए में कोर्स दे रहे हैं। आप खुद हम्म। सोचिए, वो 10,000 रुपए में 12 लाख का पैकेज दे रहे हैं। वो जो पढ़ा रहा है ना भाई, उसकी 25,000 रुपए सैलरी होगी। मतलब 12 लाख रुपए का आप पैकेज का कमिटमेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये चीजें मुझे बहुत ही मतलब ऐसा समझने में आती है कि लोग कितना झूठ बोलेंगे, और वो जो बच्चे हैं वो वो भी मिसगाइड हो जाते हैं। बेवकूफ बन हाँ, रहे मतलब वो देखिए, वो एक नई जनरेशन है, नई हैं। नया है, उसने देखी नहीं है दुनिया। पर मैं यही कहता हूँ, आप खुद सोचिए, आपका 10,000 रुपये में एक ट्रेनर, अगर उसकी कॉस्टिंग 25,000, वो क्या पढ़ाएगा यार। अगर ट्रेनर को 40-50 हज़ार रुपये आप पे नहीं कर पाओगे ना, तो वो अगर उसमें इतने सारे आईडी उसको अगर आप सोचो कि 25,000 रुपये वाला 12 लाख का पैकेज लगा दे, तो नहीं लगाएगा।
ठीक है। अगर उस ट्रेनर की आपको सैलरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप दे नहीं सकते हो, तो अगर एक अच्छा ट्रेनर जिसको 4 से 5 साल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो उसको आपको पे करना होगा। और जो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो अगर आप पे नहीं करोगे, 10,000 रुपये में आप कितने 10 बच्चे पढ़ाओगे तो 1 लाख रुपए आप अर्न करोगे। 1 लाख रुपए में आपकी कॉस्टिंग कैसे निकल आएगी बताइए? आप 3 महीने कैसे पढ़ाओगे ट्रेनर की कॉस्टिंग? ये सब झूठ बोलना खत्म करें ना। झूठ नहीं बोलना है आपको, बच्चों को मिसगाइड। पर 10,000 रुपये बंदा दे रहा है वो तो ठीक है, पर उसके 3 महीने वेस्टेज जा रहे हैं। तीन जो आज जहां पर वो खड़ा है ना, वो 3 महीने बाद ही वहीं खड़ा है। वो हम्म। बच्चे नहीं समझ रहे हैं। आप खुद सोचिए 10-15 हज़ार रुपये में क्या ही होता है आज की डेट में। आप अगर उस बंदे को 1.5 घंटे पर डे वो पढ़ा रहा है, एक आपको लैब अरेंज करा रहा है, रेंट है, ये सारी चीजें निकालने के लिए एक अच्छी आपको कॉस्ट तो रखनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं रखोगे तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। और फिर झूठ बोलना है तो आपको शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, ये सिर्फ अभी इनिशियली 1 साल 10 लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, 20 लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, क्या करेंगे? पर मेरा ये मानना है भाई, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। आपके अंदर, आप मेरे पास पढ़ेंगे, आपको कोई 12 लाख का पैकेज नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप सही पढ़ेंगे तो मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ। ठीक है, जब आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप फिर कहीं भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अंदर 3 महीने बाद आप ज्वाइन, वो कंपनी ज्वाइन करा हम्म। देगी। 3 महीने बाद फिर क्या आंसर दोगे आप फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं। तो इसलिए आपको मेरे जो स्टूडेंट से रिकमेंड यही है, आप पहले बेटर को सेलेक्ट करें, हम्म। अपना टाइम वेस्टेज ना करें। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप अपने ही लोगों को ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, फिर वो मार्केट में आपके ही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, तब आप कैसे फिर उनको फेस करते हैं? नहीं, देखिए मेरा दो अलग अलग काम है ना। ओके। पहला जो मेरा काम है वो है सर्विस प्रोवाइड करना। दूसरा जो मेरा काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। हम्म। तो मैं उसमें, हमारे ब्रोशर में हम लिखते भी हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए, और हम कोशिश करते हैं बच्चे खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। काफ़ी लोग करते हैं, मैं उनको हेल्प भी करता हूँ, कोई डाउट नहीं है उसमें। देखिए मार्केट बहुत बड़ा है ना। आप ये सोचें कि सारा मार्केट में करें, तो कुछ सवाल ही नहीं है ना। तो मैं उनको पर्सनली भी बहुत सपोर्ट करता हूँ। कभी मेरे पास जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, अगर उनको कुछ हेल्प लग रही है तो हम लोग हेल्प भी करते हैं। ओके। हमको उनसे कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और हम उनको, ये जो मैं आपको या किसी को भी बताता हूँ, मैं उनसे ही बोलता हूँ, कोशिश ये करें कि क्लाइंट खींचने से अच्छा है, लेने की जगह आप उसको पहले सही समझाएं, है ना। जितना आप सही उनको बताएंगे कि सर थोड़ा टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट को आपको ऐसे करना होगा, और जो आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वो चीज़ उनको सिखाई जाती है। यहाँ पर प्रैक्टिकली काम कराया जाता है। हम्म। हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हम देते हैं ना, जो हमारी केस स्टडी होती है, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे हम जो काम करते हैं, वही चीज़ हम उनको सिखाया जाता है। सर, जैसे आप डिफरेंट क्लाइंट्स की बात करें तो उनकी मेंटालिटी को समझना और उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना, वो कैसे फिर फेस करते हैं आप? उनकी मेंटलिटी ज़्यादा, मुझे लगता है कि हमको उनकी परेशानी समझना चाहिए। मेंटलिटी क्लाइंट से आप पर्सनल रिलेशन नहीं बना रहे जिनको हम्म। मेंटलिटी समझना हो। आप उसका क्लाइंट का बिजनेस का पैन एरिया समझिए। ओके। पॉइंट नंबर 1, जब आप क्लाइंट का पैन एरिया समझेंगे ना, कि उसको एक्चुअली चाहिए क्या? चाहिए क्या हम्म। है, या उसको चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बिजनेस को क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपने बिजनेस को समझा, ठीक है, पर्टिकुलर, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ उठाएंगे क्रिएटिव डालना, वो स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले उसके बिजनेस को आपको रिसर्च करना होता है कि उस तरीके के जो बिजनेस है, उस तरीके के बिजनेस के उसके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, और कंपटीशन के अलावा उसको मुंबई मेट्रो सिटी, अदर सिटी में इस तरीके के बिजनेस में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो आइडिया अगर आप वहाँ से लेते हैं, कहीं से अलग आइडिया लेते हैं, कि पर्टिकुलर पहले उससे डिस्कशन होता है क्लाइंट से कि बेसिकली आप किस तरीके से बिजनेस में डील कर रहे हैं, क्या आपका कोर स्पेशलाइजेशन, अगर आप उसको समझ लेंगे, हम्म। फिर आप अपने डिजिटल को पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्लाइंट को सक्सेस मिलेगी, मतलब आपके उसका बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। मेरा ये मानना है, और ऐसे ही ओके। होना चाहिए। सर, आपने मेंशन किया कि रियल एस्टेट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प करता है? देखिए मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा पहले जिक्र किया हुआ था। अभी रियल एस्टेट ऐसा हो गया है कि आप समझेंगे कि जैसे आपके पास, हर बंदे के पास टाइम इतना नहीं है कि वो पर्टिकुलर साइट को विजिट करें, हम्म। ठीक है। आप उसका जो सैंपल हाउस है, या आपका जो उनका प्रोजेक्ट है, उसको किस तरीके से हाईलाइट कर पा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से उसको आप ब्रांड को क्रिएट कर पा रहे हैं, पहला वो एक हेल्प होता है। प्लस आप उनका एडवर्टाइजिंग है, जैसे आप बात करते हैं कि जो लोग जैसे कोई आपको मकान लेना है, ठीक है, तो आप मकान लेंगे तो मकान लेने से पहले क्या देखेंगे? पहले आप प्रायोरिटी सेट करेंगे उसकी कि लोकेशंस लोकेशन। क्या है, हम्म।
ठीक है, आपको डुप्लेक्स लेना है, फ्लैट्स लेना है, या फिर आपको प्लॉट्स लेना है, जो भी है, तो प्रायोरिटी आप उसकी सेट करेंगे। फिर आप देखेंगे प्लॉट्स, अगर फैसिलिटीज। डुप्लेक्स लेना है तो डुप्लेक्स उसके कितने स्क्वायर फीट का है, हम्म। और वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जो भी उस आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जो आपका बजट अलाउ कर रहा है, राइट। फिर आप देखते हैं कि वो इसकी जो ड्राइंग है, ठीक है, जो ड्राइंग है कि भैया 3 BHK का हम एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर हमारा कितना स्पेस हमको हॉल के लिए मिल रहा है, कितना स्पेस हमको जो हमारा ड्राइंग हॉल है उसका है, कितना हमारा किचन है, कितना हमारा बेडरूम है, टॉयलेट्स कहाँ पर हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग देखते हैं। प्लस देखते हैं बिल्डर की रेपुटेशंस क्या होती है, हम्म। रेपुटेशंस क्या है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखी जाती है, और लोकेशन मैंने पहले ही कहा इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिस चीज़ को वो वर्चुअली भी देख सकता है, ज़रूरी नहीं उसकी साइट पे आए। आप उसकी वेबसाइट में उसकी हिस्ट्री डालते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन डालते हैं, क्या मटेरियल वो यूज़ करने वाला है, क्या वो प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ दे रहा है, क्लब हाउस दे रहा है, आपका मंदिर दे रहा है, गार्डन प्ले, चिल्ड्रन गार्डन प्ले एरिया क्या है, कवर्ड कैंपस है, सिक्योरिटी गार्ड है नहीं है। तो ऑल द थिंग्स वो आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, आपकी वेबसाइट वर्चुअल पे मिल जाएंगी, आपको हम्म। सोशल मीडिया पे भी डाला रहेगा, आपकी हर चीज़ जो है ना वो वर्चुअल मिल सकती है। फिर वो वहाँ पर एनालिसिस करके वो अपने टाइम को बचा सकता है कस्टमर। हाँ। फिर वो सेलेक्ट करता है कि हाँ मुझे ये साइट मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये वाली लोकेशन मेरे लिए बेहतर है, तो फिर वो उस पर सेलेक्ट करके वहाँ पर वो जाता है। इसलिए उसकी रियल एस्टेट के लिए डिजिटल कंपलसरी है। आज न्यूज़पेपर ऐड देखेंगे, टू मच कॉस्टिंग, मतलब आप देखेंगे एक एक ऐड लगाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जाती है, और रादर देन कि हम अगर डिजिटली हम उसको प्रमोट करते हैं, हम उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल के थ्रू प्रमोट करते हैं, हम एक टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपका बजट सपोज 20 लाख है, और हम्म। आपका बजट डुप्लेक्स का 50 लाख है, तो 50 लाख के कस्टमर्स कौन होंगे, एज लिमिट क्या सेट कर सकते हैं, पर आप ये चीज़ें पूरा पेपर में ऐड नहीं सेट क्राइटेरिया, कर हाँ। सकते हैं। पेपर तो आपका फिक्स है, बच्चा ही पढ़ेगा, बड़ा ही पढ़ेगा। पर आप जब डिजिटली प्रमोट करते हैं ना, तो हर चीज़ को आप सेट कर सकते हैं, किस एरिया में दिखाना है, किस लोकेशंस पे दिखाना है, ऑल ओवर इंडिया, यहाँ से बैठ के आप यूएस में ऐड चलाना है, दुबई में ऐड चलाना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनका बजट स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो एक एज का लिमिट इतना है, मेल को टारगेट करना है, फीमेल्स को टारगेट करना है। अगर हम फीमेल्स को कुछ प्रोडक्ट हैं, हम क्लॉथ्स का ब्रांडिंग कर रहे हैं तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं, हम पार्लर के लिए कर रहे हैं तो हम उनको टारगेट हम्म। कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक हम कर सकते हैं डिजिटल के थ्रू। पर हम और किसी माध्यम से कभी हम जेंडर स्पेसिफिकेशन, एज एज स्पेसिफिकेशन के साथ टारगेट नहीं कर सकते, तो सिर्फ डिजिटल के थ्रू हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके सर, ऑर्गेनिक और पेड मतलब जो मार्केटिंग करते हैं हम, उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सही है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा ऑर्गेनिक सही रहता है। हम्म। ये आपको बताते हैं, जैसे नॉर्मली हम जब होटल्स बुक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेड में 3 से 4 ऐड चल रहा है, तो हो सकता है वहाँ पर फेक ऐड भी चल रहा है। पर ऑर्गेनिक ऐड होता है वो, उसको टाइम लगता है 4 से 5 6 महीने आने में। तो जब हम ऑर्गेनिक जाते हैं तो उसकी वेबसाइट देखते हैं, उसके गूगल के रिव्यूज चेक करते हैं, उसके पिक्चर्स हम चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें हम वर्चुअली देख सकते हैं। तो मुझे लगता है, या सभी को ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक रियलिटी बेटर है। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, क्लाइंट, अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो वो बंदा पूरा रिसर्च कर लेगा सब कुछ, ठीक है, वो फिर बंदा उसी पे जाएगा कि मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है कि ऑफलाइन में आपको मेहनत करनी होती है। हम्म। जैसे आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मतलब शोरूम पे जाते हैं, है ना, तो आपको हर प्रोडक्ट दिखाना होता है, ठीक है। आप जब सूट्स भी देखने जाते हैं तो आपको 100 सूट्स देखने होते हैं, और वो जो बंदा है स्टोर वाला, वो भी आपको दिखा रहा है। पर डिजिटल में वो स्टोर वाला कुछ नहीं कर रहा है, उसने एक बार वेबसाइट बना ली है, पर वो मेहनत किसको करवा रहा है, कस्टमर से करवा रहा कस्टमर है। से। जब कस्टमर सेलेक्ट हो जाएगा, कस्टमर कहेगा ये मुझे पसंद है, फिर वो बंदा आपसे पेमेंट भी पहले ले रहा है और प्रोडक्ट बाद में दे रहा है, हम्म। ठीक है। तो उसकी मेहनत कम हो गई है, ठीक है। तो वो कस्टमर से मेहनत कराता है रादर देन कि खुद मेहनत करता है। ऑनलाइन बिजनेस में यही चीज बेनिफिट्स है कि आपकी जो मेहनत है वो कम है, वो स्टार्टिंग में है, जो आप घर बना रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप जब बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं तो आपको स्ट्रांगली, आपको विजन के साथ जो बंदा, आपको एजेंसी सेलेक्ट करते हैं लोग, वो देखते हैं कि यार 10,000 रुपये, 5,000 रुपये में डिफरेंस है, 5,000 रुपये में भी काम करा रहा है, कोई 25,000 रुपये में भी काम कर रहा है। बेसिकली आप जब एजेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, एजेंसी आप जब सेलेक्ट करते हो ना किसी की, आप ये देखो कि वो आपके बिजनेस को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सबसे पहले वो आपके बिजनेस को समझेगा ना, तो आपको सही तरीके से प्रमोट करेगा। अगर उसने कहा कि नहीं ठीक है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो हम्म। बिजनेस को समझ ही नहीं रहा है, उसका एज ही अभी इतनी कम है, वो बिजनेस को बस बोल देगा कि फेसबुक ऐड में इतना सीपीसी लेके आएंगे। आजकल मैं काफी ऐड देख रहा हूँ, हमारे कई कॉम्पिटिटर हैं जो इस तरीके से ऐड चला रहे हैं, हम सीपीसी
ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका कस्टमर अगर आपको 200 रुपए का भी आ रहा है और जो 20 रुपए का आ रहा है, और 20 रुपए के 10 कस्टमर में आप मेहनत कर रहे हो और 200 रुपए के कस्टमर में आप सिंगल मेहनत कम मेहनत कर रहे हो, तो आपको क्या बेहतर होगा? 200। 200 वाला। आपके आप टेलीकॉलर से ही मेहनत करा रहे हो, आपका जो सेल्स मैनेजर उससे ही मेहनत करा रहे हो, फिर आपके पास 50 लोग आपके ऑफिस आ रहे हैं, फिर उसमें से एक ले रहा है। अगर आपके पास 5 लोग ऑफिस आ रहे हैं और उसमें से 4 लोग आपको कंफर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये वाला आइडिया ठीक है ना? सही बात है। तो सर जब ऐसा होता है तब क्लाइंट ये देखता है ना कि वो वाली मार्केटिंग एजेंसी तो कम पैसा ले रही है, ये ज़्यादा ले रही है। तब फिर काफ़ी चैलेंज उनको देखना पड़ता है कि पहले तो फिर उनको वो नहीं मिलती, प्रोग्रेस नहीं मिलती, फिर बाद में वो फिर आपके पास से स्विच करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कई ऐसे दो एक तीन एग्जाम्पल हैं। बेसिकली मुझे मुझे ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा कम होता है। क्लाइंट एक बार मेरे पास आता है ना, तो वो ट्रस्ट करके आता है, फिर मैं उसके साथ पहली चीज़ तो झूठ नहीं बोलता हूँ। कभी चीज़ मतलब उसको ऐसे सपने नहीं दिखाता, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाता, पहला है ना। हम्म। तो वो बंदा जब किसी और की एजेंसी से काम करा के आता है ना, तो फिर वो जब मेरे पास आता है तो बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराता हूँ मैं। तो वो समझ जाता है कि यार मुझे 200 रुपये का कस्टमर बेहतर है, ना कि 20 रुपये, मुझे मेहनत नहीं करनी है, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है। और पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ से क्लाइंट बहुत रेयर केस में ही शिफ्ट होते हैं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपके टीजी टावर के लिए। और वॉइस ऑफ भोपाल के थ्रू आप हमारी जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का, जो मुझे आपने सुना और मेरी चीज़ों को आपने समझा। मैं बस आपसे यही कहता हूँ कि आप अगर ट्रेनिंग करनी है तो एक बार आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एक बार विजिट करिए। अगर इनकेस आपको कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, कोई भी बिजनेसमैन है अगर इस वॉइस ऑफ चैनल के थ्रू देख रहा है, समझ रहा है, मैं तो बस एक ही बात कहता हूँ, पहले आप एक बार मिलिए, मेरे आइडियाज़ को समझिए, फिर आप डिसाइड करिए फिर आपको किस एजेंसी से कराना है। कॉस्टिंग मेरी इतनी हाई नहीं है, लोगों ने हाइप बना के रखी है ना। मैं अभी आपसे बोलता हूँ, कॉस्टिंग इतनी हाई नहीं है हमारे यहाँ। हाइप बना के रखी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को। पर मुझे अच्छा लगता है कि थोड़े लोगों ने ब्रांड बनाया है, ब्रांड को समझते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको इनकेस कुछ लगे तो आप बिल्कुल, आप टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, आप सभी का वेलकम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और वॉइस ऑफ भोपाल के थ्रू हम यही बोलना चाहते हैं कि आप बाहर से इमेज ना देखें, आप एक बार आएँ, विजिट करें और सारी चीज़ों को पर्सनली समझें।